प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है प्रेरितों के काम, उसका 22 अध्याय 3 वचन। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो कलीसिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पाँवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था को ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। 4 वचन। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदीगृह में डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। मेरे प्रियो, इस वचन पवित्र प्रेरित पौलुस कहता है। पवित्र प्रेरित पौलुस का जो प्रभु यीशु को जानने से पहले, प्रभु यीशु को अपनाने से पहले, प्रभु यीशु को ग्रहण करने से पहले का जीवन के विषय में यहाँ पर कहता है। प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता मानने से पहले पवित्र प्रेरित पौलुस का नाम शाऊल था। शाऊल मसीह विरोधी था। मसीह को यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जो कोई भी विश्वास करते थे, उनके मार्ग में चलते थे, उनके विरोध करता था। कई लोगों को पिटवाया, बंदीगृह में डलवाया। वह यहूदी मत में बहुत कड़ी चाल चलता था, खरा व्यक्ति था। और वहाँ पर जो एक फरीसी जिस तरह रहता है, यह भी वैसा रहता था और ज्ञानवान था, बुद्धिमान था। वह पढ़ाई में बहुत आगे था। इस तरह वह मसीह लोगों का विरोध करता था। स्तिफनुस नामक एक परमेश्वर के दास, जो परमेश्वर का सेवक को मरवा डालने का कारण यह भी एक था। स्तिफनुस नामक परमेश्वर के दास जब सुसमाचार सुना रहा था, लोगों को प्रचार कर रहा था, प्रभु यीशु के विषय में कह रहा था, तो लोगों ने, यहूदी लोगों ने उनको पत्थर से मारा। और इस संभव में शाऊल भी एक कारण था। बाद में शाऊल को परमेश्वर प्रभु यीशु दर्शन दिया और उस दर्शन के बाद शाऊल प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने लगा। जिस तरह प्रभु यीशु का विरोध करता था, उससे ज़्यादा वह परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रेम करना शुरू कर दिया, प्रभु यीशु का सेवा करना शुरू कर दिया, प्रभु यीशु के लिए कुछ भी करना शुरू कर दिया। वह प्रभु यीशु के लिए कुछ भी दुख उठाने के लिए तैयार था, अपने जान देने को तैयार हो गया। पवित्र बाइबल में, नया नियम में जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सेवकाई, सबसे ज़्यादा जो परमेश्वर प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने वाला और सबसे ज़्यादा पत्री लिखने वाला पवित्र प्रेरित पौलुस है। मेरे प्रियो, एक मसीह विरोधी को प्रभु यीशु सबसे उत्तम प्रभु यीशु का सेवक बना दिया। मेरे प्रियो, हम इस संसार में कई सारे लोगों को हम देखते हैं, इस विश्वास के जीवन को विरोध करने वाला और मजाक उड़ाने वाला, टट्टा करने वाला और बहुत किस्म का लोगों को हम देखते हैं। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु कैसे भी इंसान को बदलने का सामर्थ्य रखता है, उनका हृदय को बदलने का सामर्थ्य रखता है। अगर मसीह विरोध करते हैं, मसीह लोगों का विरोध करते हैं, उनको श्राप देते हैं, उनको दुख देने के लिए कोशिश करते हैं, उनको परमेश्वर अगर चाहे उनको बदल सकता है, अपना सेवक बना सकता है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। वो सबका, किसी का भी मन में वो काम कर सकता है, कार्य कर सकता है, उस व्यक्ति को बदल सकता है, अपना सेवा करा सकता है, उनका हृदय को बदल सकता है, उनके आगे खड़ा हो सकता है, दर्शन दे सकता है, उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। हमारा काम क्या है? हम जो कोई भी जन है जो मसीह विरोधी है, जो मसीह किसी को विरोध नहीं करता, किसी इंसान को विरोध नहीं करता, प्रभु यीशु किसी इंसान को विरोध नहीं करता, सबसे प्रेम रखता है। लेकिन जो प्रभु यीशु से जो विरोध करते हैं, प्रभु यीशु के लोगों को जो विरोध करते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है कि जिस तरह पौलुस
जो मसीह का विश्वासियों के ऊपर वह क्रोध करता था, उनको बंदीगृह में डालता था, उनको सताता था, उनको मरवा डालने में गवाह ठहरता था, उनको मरवा डालने का कारण रहता था, उस व्यक्ति को सबसे उत्तम प्रेरित बना दिया। उस तरह जो कोई भी जन प्रभु यीशु के जो मार्ग को नफरत करते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, वह उद्धार पाना चाहिए। उनका हृदय में प्रभु यीशु बात करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है और हर एक का हृदय में बात करता है। चाहे कैसे भी इंसान हो, उनका हृदय में बात करने का सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु रखता है। उनका हृदय को बदलने का सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु रखता है। मेरे प्रियो, हमें सब मनुष्य के लिए प्रार्थना करना है, खास कर जो मसीह लोगों का विरोध करते हैं, मसीह का विरोध करते हैं, मसीह का जो मार्ग का विरोध करते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। जो पवित्र प्रेरित पौलुस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका जीवन के विषय में हम मनन कर रहे हैं, उन्होंने ही यह एक पत्री जो अपना सगे सेवक यानी कि साथ में सेवा करने वाला तीमुथियुस, उनके लिए एक पत्र लिखता है। उस पत्र में इस तरह लिखता है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे कर्तव्य उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। मेरे प्रियो, ये वचन तीमुथियुस का पहला पत्री उसका 2 अध्याय 1, 2, 3 वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, ये पवित्र बाइबल में से इस प्रकार परमेश्वर हमको कहता है, हमें सब मनुष्य के लिए प्रार्थना करना है। जो मसीह विरोधी है, उनके लिए खास करके हमें प्रार्थना करना है, उनका मन बदलना है, उनका उद्धार होना है। वह परमेश्वर प्रभु यीशु का त्याग को जानना है, प्रभु यीशु का क्रूस का त्याग को जानना है। वह यह जानना है कि वह निरपराधी होने के बाद भी, वह पवित्र जिंदगी जीने के बाद भी वह पवित्र है, लेकिन सबके लिए सारे जगत के पापों को वह अपना कंधे पर उठाया, क्रूस पर वह अपने आप को बलिदान दिया और अपना लहू को बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज भी वह जीवित है, वह परमेश्वर है, वह अनादि काल से लेकर अनंत काल तक वह जीवित है, वह सारा सृष्टि का मालिक है। इस बात को वह विश्वास करना चाहिए, प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहिए, वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना चाहिए। हमें हर एक जन के लिए प्रार्थना करना है, सारे मनुष्य के लिए प्रार्थना करना है, सब मनुष्य के लिए जो मसीह के लोगों को विरोध करते हैं, उन सबके लिए खास करके हमें प्रार्थना करना है, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। तो मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु यीशु से हमें ये प्रार्थना करें कि हमें भी प्रार्थना का अभिषेक से भरें, प्रार्थना का अभिषेक हम पर उतर आए। सब मनुष्य के लिए प्रार्थना करने के लिए अभिषेक हमारे अंदर परमेश्वर दें, उसके लिए हम प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के इस बहुमूल्य वचन में हमने पौलुस के विषय में, जो आपका चेला था परमेश्वर, आपका प्रेरित था, जो कि आपको जानने से पहले मसीह विरोधी था परमेश्वर, आपके खिलाफ, आपके लोगों के खिलाफ कार्य करता था परमेश्वर। जब आपको जाना परमेश्वर, आपने उनको दर्शन दिया पिताजी, वह सबसे उत्तम प्रेरित बना, आपका सेवक बना परमेश्वर। कई सारे जगह पर जाकर सुसमाचार सुनाया और आपके लिए अपना जान को देने के लिए तैयार हुआ परमेश्वर पिताजी। हालेलुया परमेश्वर, हम भी उनकी तरह पिताजी हम आपके प्रेरित बनने पाएँ, आपके सुसमाचार को सुनाने वाला बनने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया, हमें भी बहुतायत से इस्तेमाल करना, जिस तरह पौलुस को आपने इस्तेमाल किया, हमें भी इस्तेमाल करना परमेश्वर पिताजी। हम सब मनुष्य के लिए प्रार्थना करने के लिए
अनुग्रह देना, हम हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करने पाएँ। जिस तरह आपके वचन कहता है परमेश्वर, उस वचन के अनुसार जो सब मनुष्य के लिए प्रार्थना करने को कहा है, उस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करने पाएँ। प्रार्थना का अभिषेक से हमें भरना पिता, खास करके हम मसीह विरोधी के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ, मसीही लोगों का विरोधी के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ। हालेलुया, वो भी उद्धार पाने पाएँ। हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, हर एक जन उद्धार पाने पाएँ। परमेश्वर, आपके बहुमूल्य वचन में कहा गया है, सारा परमेश्वर राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना किया करो। परमेश्वर, हम सब मनुष्य के लिए, सारे जो इस देश में राज्य करते हैं उन सब के लिए, सारा अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने पाएँ। परमेश्वर, सबका आशीष के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, उद्धार के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ। अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया, हमें प्रार्थना का अभिषेक से भरना, बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आज से लेके हम प्रार्थना में हमेशा हालेलुया आपकी इच्छा के अनुसार बने रहने के लिए अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कोई भी जन इस वीडियो को, इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को आशीष देना, संभालना। जो कोई भी काम वह आज का दिन में करने जा रहे हैं, उन सारे कामों में सफलता देना परमेश्वर, भरपूर आशीष देना, उनके संग रहना। आपके हाथ हमेशा हर एक के ऊपर बने रहने पाएँ। इस सारे दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपना पर्सनल प्रेयर में, व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारा परिवार के लिए, सेवकाई के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, उनका आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, सांसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।